पुलिस नाके पर बेवजह रोक कर परेशान करे तो क्या करना चाहिए? पुलिस ऑफिसर रोकता है, जरूर रुकें। कोई इलीगल डिमांड है, खिड़की के ऊपर नॉक करना शुरू कर दें, सर अंदर घुसा लें, उधर टेक अ स्टैंड, आप 15 पे कॉल करें। क्या पुलिस नाके लगाकर शहरियों को रोक कर चेकिंग कर सकती है? और जिस तरह हम देखते हैं कि पुलिस एहलकार कहीं जा रहे हैं और उसी दौरान वो अचानक अपनी मोटरसाइकिल रोकते हैं, गाड़ी रोकते हैं और किसी भी गाड़ी वाले को या मोटरसाइकिल वाले को रोक कर तलाशी लेते हैं, तो क्या ये पुलिस कर सकती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ASP डिफेंस सर्कल शहर बानो नकवी साहिबा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। शहर बानो साहिबा, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल आप काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं, ये शायद आपकी तरफ से कहा गया था कि पुलिस वाले किसी शहरी को रोक कर तलाशी नहीं ले सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सोशल मीडिया पे जो रील थी वो इस चीज़ को वाज़े करती थी कि कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर पुलिस वालों को तलाशी लेनी चाहिए और किस तरीके से पुलिस वालों को तलाशी लेनी चाहिए। आपने जो बात की इनिशियली, उसके दो पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब बाइक पे जा रहे हो पुलिस वाले और किसी भी गाड़ी और बाइक को रोक लें और तलाशी लेना शुरू कर दें, ठीक है? इससे क्या होता है, इससे जो इमेज है पुलिस का वो होता है ख़राब। इससे यू गिव एन इम्प्रेशन दैट यू आर गोइंग टू इंटरवीन इन द प्राइवेट स्पेस ऑफ एनी इंडिविजुअल, और आप किसी की भी प्राइवेट स्पेस में अब्रप्टली इंटरवीन करके उनकी जिस काम के लिए वो जा रहे हैं, जिस रूटीन को वो फॉलो कर रहे हैं, उसको सारी को डिसमेंटल करके आप अपनी जो चीज़ है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है? आप उन्हें कोर्स कर दें, आप खिड़की के ऊपर नॉक करना शुरू कर दें, सर अंदर घुसा लें और पूछें क्या कर रहे हो, ये वो। उसके अंदर फिर ये मॉरल पुलिसिंग की अम्ब्रेला के अंदर आते हुए कोअर्जन का एलिमेंट और किसी को हल्का सा ऑकवर्ड फील करवाने का जो एलिमेंट है वो इनकलकेट हो जाता है। जब हम कहते हैं, जिस वीडियो में भी जो बात हुई कि पुलिस चेकिंग कैसे कर सकती है, उस बारे में बात हुई, तो ऑब्वियसली ये तो पहले ही चीज़ इस्टेब्लिश हो गई ना। अगर आपने देखी हो वीडियो तो उसमें बात होती है कि जी CNIC आपका वो देखें, वो डालें, देखें PO है या नहीं है, कोर्ट एब्सकॉन्डर है या नहीं है, तो दैट ऑटोमेटिकली आप भागते हुए बंदे के साथ तो ये नहीं कर सकते ना। तो पुलिस अफसर ने रोक तो लिया ना, लेकिन रोकने के बाद किस तरह तलाशी ले सकते हैं, एग्जैक्टली किस स्टेप को उसे 1 by 1 फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर बात हुई। फाउल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए पुलिस वाले को, ना पुलिस वाले के साथ होनी चाहिए। एग्रेसिवली नहीं बिहेव करना चाहिए पुलिस वाले को, ना ही दूसरे को एग्रेशन शो करना चाहिए अर्बन सेटिंग्स के अंदर। हम जो नाके लगाते हैं उन स्पेशल ओकेजन्स, जिस तरह कि ईद हो गया, त्यौहार हो गए, मुहर्रम हो गया, वो सिक्योरिटी और टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट हो जो कि ख़राबी पैदा करे तो उसको हम रोक लें, ख़वातीन को हरास ना करे, बाज़ारों के बाहर हम नाके लगा लेते हैं। तो पुलिस चेकिंग तो करती है, लेकिन किस तरीके से चेकिंग की जाए उस पहलू को हम लोगों ने टच किया था। तो किस तरह कर सकती है पुलिस चेकिंग? आप ID कार्ड निकालें, आप अपना ID कार्ड दें, हमारे पास सिस्टम्स मौजूद हैं, हम देखेंगे कि आप PO नहीं है, कोर्ट एब्सकॉन्डर नहीं है। अगर आपका पुलिस ऑफिसर गाड़ी रोकता है और अगर आपसे ऑकवर्ड सवाल पूछता है तो आप 15 पे कॉल करें। अगर आपको लगता है कि वो आपसे बिला वजह आपको रोक के खड़ा हुआ है तो आप 15 पे कॉल करें। पुलिस जब आपको चेकिंग के लिए रोकती है तो सबसे पहले जो आपसे वो चीज़ मांगेगी, स्टेप नंबर 2, दैट इज़ योर ID कार्ड, ठीक है? आप कोर्ट एब्सकॉन्डर नहीं है, PO नहीं है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो पुलिस आपसे पूछ सकती है वो ये है कि कोई इलीगल वेपन तो नहीं है, ड्रग्स तो मौजूद नहीं है, गाड़ी तो टेम्पर्ड नहीं है। ये 3 चीज़ें पूछ सकती है ना। उसके बाहर पुलिस ये देख सकती है कि आप किसी खातून को तो नहीं हरास कर रहे या करने की इंटेंशन से तो नहीं जा रहे, बातचीत करके। लेकिन पुलिस आपको एक ऑकवर्ड सिचुएशन के अंदर नहीं डाल सकती जहां आपको लगे कि आप 2 घंटे या 3 घंटे बिला वजह खड़े हुए हैं और पुलिस वाले ने आपको रोक के रखा हुआ है विदाउट एनी रीजन। जब आप इमेज बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू कंप्लेनेंट्स एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस, आस्किंग देम टू ट्रस्ट अस। यू हैव गॉट योर SHO जो टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहा है हर चीज़ पे, आपका SDPO कर रहा है, आपके SP लेवल पे जा रहे हैं, SSP लेवल पे जा रहे हैं, DIG ऑफिस तक जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट आ रहा है, खुद ही कचहरियाँ हो रही हैं, वर्चुअल आपने सारी चीज़ ट्रांसफ़र कर दी है। सो मच सो कि आपने कंप्लेंट्स को सारों को कंप्यूटराइज कर दिया कि आप उन्हें स्कैन भी कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। जहाँ आपने ये सब कुछ किया है और आप रोज़ाना की बेसिस के ऊपर you're working towards building a better relationship between the civilians and the police, तो उसके ऊपर फिर अगर एक कांस्टेबल वन फाइन डे उठेगा और कहेगा कि नहीं मैंने जाना है और मैंने फलाने से इतने
चीज़ लेनी है, या मैंने किसी करप्ट एलिमेंट में इंडल्ज होना है, या मैंने किसी करप्ट एक्टिविटी में इंडल्ज होना है और लोगों को डरा धमका के उनसे कोई चीज़ लेनी है, स्टूडेंट्स को, यंग स्टूडेंट्स को, तो वो अलाउड नहीं है। तो अगर किसी भी सिविलियन को, स्पेशली जिस आई एम सर्विंग एज ASP डिफेंस, तो अगर गोल्ड क्रेस्ट मॉल के बाहर अगर आपके साथ ये होता है, कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ के बाहर आपके साथ अगर किसी ने नाका लगाया तो ये होता है, किसी अंडरपास के करीब उन्होंने नाका लगाया तो ये होता है, तो 15 पे कॉल करें। नहीं, लोगों को तो नहीं पता, नहीं तो अभी आप बता रही हैं कि 15 पे कॉल करें, लोगों को तो पता ही नहीं है, लोग बेचारे तो परेशान हो जाते हैं। और फिर वो अगर कोई कोर्स करता है तो उसको पैसे दे के आ जाएंगे। तो आप प्लीज़ STPO के दफ्तर आएँ, आप उस कांस्टेबल को कहें अगर आपको लगता है कि वो आपसे कोई इलीगल डिमांड कर रहा है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर की आपसे कोई इलीगल डिमांड है, आप फ़ौरन कहें कि मुझे पता है कि आपका मुतलका ASP ये है, आपका मुतलका DSP ये है, मैं अभी 15 पे कॉल करूंगा और अगर तुमने मुझे 15 पे कॉल करने ना दी तो मैं सुबह अपनी कंप्लेंट लेके SDPO ऑफिस ज़रूर जाऊंगा, ताकि मैं उन्हें बताऊं कि मेरे साथ ये सारी सिचुएशन पेश आई है। हमारा ये सारी डिबेट इनिशिएट करने का मकसद क्या था कि आप पुलिस की सीनियर ऑफिसर्स को ट्रस्ट करें। प्लीज़ अगर आपको कोई कोर्स करता है किसी भी एस्पेक्ट के अंदर तो हमें आके बताएं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बड़ी आज समटाइम्स लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होते हैं और उनका जो रिकॉर्ड होता है वो खारिज नहीं हुआ था पुलिस रिकॉर्ड में, तो उस वक्त भी उनको बड़ा मुश्किल पेश आती है। पुलिस कहती है कि नहीं आप थाने चलें, उसके आगे इखराज लिखा हुआ लिखने के बावजूद भी जो होता है उनको परेशानी होती है। हाँ, तो जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं they have more chances of indulging in a crime as opposed to somebody who does not have a record, right? ये तो established चीज़ है ना। तो उस चीज़ के अंदर उसको फर्दर वेरिफिकेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, स्नैचर की ज़रूर होनी चाहिए, डिकॉइटी में अगर कोई इन्वॉल्व है गॉड फॉरबिड तो ज़रूर होनी चाहिए, अगर उसके ऊपर कोई हीनस क्राइम की FIR है और उसका रिकॉर्ड है तो इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अगर उनके ऊपर हीनस क्राइम का कोई FIR नहीं है और फाइनेंशियल एस्पेक्ट की थी जो कि बाद में खारिज भी हो चुकी है, तो उसके अंदर फिर इस तरह पुलिस स्टेशन के अंदर लेके आना वो नामुनासिब है। वहाँ आप ज़रूर स्टैंड है, यू आर अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स देयर टू सर्व यू, दिस इज़ योर ऑफिस। जो डिफेंस के अंदर लोग रह रहे हैं या साउथ कैंट में रह रहे हैं, ये दफ्तर उनका है। मैंने तो 13 महीने बाद या साल बाद या 8 महीने बाद या 7 या 2 महीने बाद चले जाना है इस दफ्तर से। फेज़ 1 में जो रह रहा है उसने पूरी ज़िंदगी इधर रहना है, उसका मुतलका थाना है, ये उसका थाना ज़्यादा है, ये उसका दफ्तर ज़्यादा है और मेरा कम है। तो लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम आपके लिए हैं, आपकी सर्विस के लिए हैं। हम आपके साथ ना तो बदतमीज़ी करेंगे, ना हम चाहेंगे कि हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो आपके साथ बदतमीज़ी करें बिला वजह।